हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? जो अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। जैसा कि गाइज आप जानते हैं कि आज है वेडनेसडे और है आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो इसलिए मैं सोचा कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर हमें बताना चाहिए क्या मार्केट के लेवल हो सकते हैं, बैंक निफ्टी में किस तरह से आप लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे, बैंक निफ्टी में चार्ट के माध्यम से क्या लेवल हो सकते हैं वो हम बताने की कोशिश करेंगे। साथ में ओपन इंटरेस्ट का लेवल क्या हो सकते हैं उसको भी हम यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, मार्केट जहाँ पर क्लोजिंग दिया है वो एरिया है आपका 47,900 के अराउंड में। अब अगर आप यहाँ पर बार्स देखते हैं तो बार ये जो आपके ग्रीन वाले बार्स दिख रहे हैं ये आपका पुट का ओपन इंटरेस्ट है, मतलब आपका सपोर्ट है। और अगर आप ऊपर रेड वाला दिख रहे हैं तो आपका वो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब आपका ऊपर की तरफ मार्केट को नहीं जाने देना चाहते। पुट की अगर आप देखते हैं तो पुट में बोल रहे हैं कि मैं मार्केट को नीचे नहीं आने दूंगा। ये जो बार्स क्रिएट होते हैं वो ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से बार क्रिएट किए जाते हैं। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आपके ऑप्शन में कितनी पोजीशन आपकी ओपन्स हैं, मतलब कितने कंट्रैक्ट आपके ओपन हैं, कितने आपने जो ऑप्शन खरीदते हैं ना, खरीदते हैं बेचते हैं। तो आप कई बार क्या करते हैं, उसको ओवरनाइट लेकर के जाते हैं, BTST लेकर के जाते हैं, तो आपके ओपन रहते हैं पोजीशन, उसको हम बोलते हैं क्या, ओपन इंटरेस्ट। ठीक है। तो इसी तरह से जो ओपन इंटरेस्ट आप खुद बताइए, हम तो बायर हैं, तो बायर कितना ओपन इंटरेस्ट आप यहाँ पर क्रिएट कर सकता है? भाई बायर के पास तो पैसा कम है तो सिर्फ बाई कर सकता है, लेकिन जिस सौदा को आपने बाई किया है उसी सौदा को किसी ने सेल किया तभी तो आपने बाई किया है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? भाई किसी ने अगर सेल किया है तब तो आपने बाई किया है, ऐसे तो डायरेक्ट आप कहीं से मतलब पोजीशन बना नहीं लेंगे। तो आपको ये समझने वाली बात है, आप भी जानते हैं कि सेलर को क्या है कि पैसा ज़्यादा लगता है, तो सेलर सेल क्यों कर रहा है? क्लियर है भाई? सेलर अब इस यहाँ पर सेल क्यों कर रहा है ये समझने वाली बात है। अगर सेलर सेल कर रहा है तो इसका मतलब वो ये चाहता है कि मार्केट इसके ऊपर न जाए। अगर पुट को सेल कर रहा है तो मार्केट ये चाहता है उसके नीचे न जाए। अगर कॉल को सेल कर रहा है वो बंदा तो वो चाहता है कि मार्केट इसके ऊपर ना जाए। ये समझिएगा सीधी बेसिक कंसेप्ट। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं 47,900 में, यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट आपका 5 लाख है और पुट का ओपन इंटरेस्ट आपका 6 लाख का, मतलब लगभग सिमिलरली इस जगह में ओपन इंटरेस्ट आपके बराबर, सिर्फ 1 लाख का फर्क है पुट की तरफ। इसका मतलब आपका पुट का ओपन इंटरेस्ट आपका ज़्यादा है। इसका ये सीधी सी बात कहना है कि आपका सपोर्ट है, मतलब ये लोग मार्केट को नीचे नहीं जाने देना चाहते। ये क्लियर हुआ भाई? मार्केट को ये लोग नीचे नहीं जाने देना चाहते। यहीं पर अगर आप नीचे आते हैं, जैसे आप ये यहाँ पर देखते हैं आपका 47,800 में, यहाँ से ज़रूर ये बता रहा है कि यहाँ पर आपका 47,800 में बहुत अच्छा सपोर्ट है जो कि 5 लाख का है। और वहीं पर अगर आप कॉल की तरफ देखते हैं तो ये 1 लाख का सपोर्ट, मतलब आपका ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट है। तो कहने का मतलब 47,800 आपका एक स्ट्रांग सपोर्ट है। उसके नीचे जितना आप जाते जाएंगे, देख लीजिए आपका यहाँ पर क्या है, पुट की तरफ का ही सपोर्ट यहाँ पर बढ़ता जा रहा है कंटिन्यू। और अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि किस में, आप यहाँ पर देखिए आपका 47,600 में आपकी कॉल का अनवाइंडिंग हुई है अराउंड 40,000 के, और यहाँ पर पुट में राइटिंग हुई है आपकी 4.67 लाख की। तो कहने का मतलब नीचे से जो आपके कॉल राइटर थे, नीचे से कॉल राइटर वो ऊपर की तरफ और शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि इनका यहाँ पर SL कटा है। उनको क्या है, उनका SL कटा है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रही है। तो जब इनका SL कटा है तो ये अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके यहाँ से एग्जिट करते हैं जब उनको लॉस होने लगता है। तो इसको ये अनवाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। बाकी इसको मैं किसी वीडियो में कवर कर दूंगा कि ये चीज़ होता क्या है। तो ये तो आपने देख लिया ये कि यहाँ पर भाई नीचे की तरफ थोड़े थोड़े सपोर्ट हैं, मार्केट नीचे नहीं जाने की इच्छुक है, सीधी सी बात ये कह सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ऊपर भी अगर आप देखते हैं तो भाई 48,600 में भी बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है कॉल की तरफ। तो मार्केट इतना ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगी, आपको यूँ समझना चाहिए। मार्केट इतना ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए तो आपके कॉल की तरफ का जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी बड़े बड़े रेजिस्टेंस है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर 6 लाख का आपका 48,100 में आपका 6 लाख का है, यहाँ पर 48,300 में आपका 6 लाख का, 48,500 में तो 10 लाख का है। तो इतना ऊपर मार्केट आपकी जाने वाली नहीं है। कुल मिलाकर के लगभग मार्केट आपकी 300-400 पॉइंट के रेंज में ही रहेगी, बस आप यूँ समझ सकते हैं। तो ये तो रेंज हो गया, मतलब आपका ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आप यहाँ पर चार्ट के माध्यम से देखते हैं तो सिंपल बात है, आप यूँ समझिए कि अगर इसका ये है जो कल की मार्केट के लगभग हाई था 47,900 का, आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक बार मार्कआउट कर सकते हैं कि अगर इसके ऊपर मार्केट यहाँ पर जो कल का हाई था इसके ऊपर आपकी मार्केट अगर जाती है तो ऐसा नहीं कि आपको मोमेंट नहीं मिलेगा। मतलब आपका ये 47,900 के ऊपर अगर ये मार्केट आपकी ब्रेकआउट करेगी तो पहला लेवल आप ये समझिएगा कि आपका 48,085 का होगा। नोट करिएगा प्लीज़, 48,085 का पहला लेवल होगा। और अगर 48,085 के ऊपर मार्केट जाएगी तो आपको ये लेवल आपको मिलेगा, ये जो बिग आपको दिख रही है ना, ये बिग का एरिया आ रहा है 48,250 का। ठीक है, यहाँ तक मार्केट आपके ऊपर जा सकती है, ध्यान रखिएगा 48,250 तक। उसके बाद अगर मान लीजिए कि ऊपर की तरफ फिर
आपकी 60 कवरिंग आई, मतलब ऊपर की तरफ फिर मार्केट गई, तो फिर आपका यहाँ से 200 से 300 पॉइंट मतलब 48,500 तक के लेवल आपको मिलेंगे, जो कि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट इन्होंने काल की तरफ ओपन इंटरेस्ट इन्होंने क्रिएट करके रखा हुआ है। तो वो आपका ओपन इंटरेस्ट चेंज में आपको पता लग जाएगा कि हाँ, पुट की तरफ अगर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब मार्केट आपकी बुलिश होने वाली है। बट फिलहाल के लिए मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपका 47,900 के ऊपर गई तो आपको 48,085 के ऊपर का टारगेट है, और 48,085 के बाद आपका 48,250 का लेवल है। ऊपर की तरफ क्लियर हुआ। अब चलते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ। देखिए, तो नीचे की तरफ आपकी मार्केट जा सकती है, मार्केट में कोई दिक्कत नहीं नीचे की तरफ जाने में, लेकिन ये मार्केट आपके नीचे कब जाएगी? तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये भी आपका एक बढ़ा हुआ है इसके नीचे। जब इसके नीचे जाए मतलब आपका यहाँ पर आप चाहें तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन में थोड़ा सा ज़्यादा सहूलियत होगी यहाँ पर ड्रा करने के लिए। जस्ट मिनट। हाँ, तो आप यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइए। हॉरिजॉन्टल लाइन जब आप उठाएंगे तो ये इसका एरिया ये वाला आ रहा है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये मतलब आपका 47,735 क्लियर है। अगर इसके नीचे आपकी मार्केट आती है 47,735, ठीक है, चाहे रेंज में खुले या गैप डाउन खुले, चाहे जैसा भी खुले, जब इसके नीचे आ जाएगी ना मार्केट, तो आपकी यहाँ पर आपको जो पहला लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है मेरे तरफ से, पहला सबसे पहला लेवल 47,000, इसका जो लो है ध्यान रखिएगा, इसका जो लो ये वाला लो मतलब 47,600 आपका पहला लेवल है नीचे की तरफ। नेक्स्ट लेवल आपका ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला मतलब आपका 47,000 आप यूँ कह सकते हैं कि 412 का, ठीक है, 47,412 का आपका एरिया है, जहाँ से कल बाइंग एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी। कल नहीं, परसों, ठीक है, मतलब मंडे को जहाँ से बाइंग एक्टिविटी यहाँ से कहीं से स्टार्ट हुई थी, यहाँ तक मार्केट नीचे आएगी। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर जो आपके सपोर्ट है ना, इधर ये सपोर्ट थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाएंगे फिर। तो मार्केट अगर इसके नीचे आई आपकी 47,600 के नीचे आई अगर, तो फिर मार्केट आपकी फर्दर ये एरिया तक आने की कोशिश करेगी, और मे भी यहाँ से जहाँ से पहली बार बाइंग एक्टिविटी हुई थी इधर इधर इस तरह से इधर भी मार्केट आ सकती है नीचे की तरफ, ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, बहुत बड़ी गिरावट नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर भी आपके सपोर्ट बहुत हाई क्रिएट है, तो इतनी बड़ी गिरावट नहीं आएगी। बट आपकी मैंने जैसे बताया कि वही आपकी रेंज जो होगी आज की 400 से 500 पॉइंट की आपकी रेंज यहाँ पर मार्केट में बनने वाली है, जो कि रेंज आपकी कहाँ तक की है? पहला रेंज आपका 47,000, ठीक है, नीचे की तरफ मैक्सिमम आपकी 47,200 और ऊपर की तरफ आपका 48,500 का रेंज आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये एरिया आपकी आज मार्केट कवर कर सकती है। ऊपर जाएगी तो आपको बता दिया, ऊपर के लेवल चाहे गैप अप खुले, आपका 48,000 के ऊपर अगर मान लीजिए गैप अप खुलती है मार्केट, तो भी आपको वहाँ पर 48,250 तक के लेवल होंगे आपके ऊपर की तरफ। मार्केट गैप डाउन जैसे इधर कहीं खुलती है, मान लीजिए 47,600 के नीचे आती है मार्केट आपकी, आपको नीचे के लेवल मैंने बता दिया आपके 47,412 तक के आपके लेवल नीचे के हो सकते हैं। क्योंकि देखिए ये आपके चार्ट बता रहा है, आपका ओपन इंटरेस्ट बता रहा है यहाँ पर, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से ट्रेड करना चाहिए। साथ साथ चलते हैं यहाँ पर निफ्टी में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि निफ्टी में आपका क्या यहाँ पर बता रहा है। बस अब निफ्टी में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी, तो निफ्टी में क्या बता रहा है, सिंपल बात ये समझिए कि ये जो आपकी ग्रीन बार्स हैं दिख रहे हैं ना आपके, इसका मतलब आपका यहाँ पर क्या हुआ, सपोर्ट मजबूत हुआ है। और चूंकि यहाँ पर क्या है आपके ओपन इंटरेस्ट में, अगर आप काल की तरफ ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो माइनस हुआ है, तो ये मतलब क्लियर है कि आपकी निफ्टी तो बुलिश है बड़े भाई, निफ्टी आपकी बुलिश है। तो निफ्टी का जो टारगेट कहाँ तक का बन रहा है, आपका निफ्टी का टारगेट बन रहा है 22,600 तक का, मतलब 22,400 तो आज ही आपकी निफ्टी यहाँ पर जाने की कोशिश कर सकती है। बाकी आपके टारगेट 22,600 तक के ऊपर की तरफ बन रहे हैं। नीचे आपका देखिए यहाँ पर 22,100 में भी बहुत ज़्यादा काल पुट का ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है, मार्केट के लोग नीचे नहीं जाने देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं तो 22,200 में भी आपका पुट का ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है, तो यहाँ से नीचे नहीं जाने देंगे। तो कहने का मतलब आपकी सीरीज बात आप ये समझ सकते हैं कि निफ्टी का जो डाटा है यहाँ पर ऊपर की तरफ है, मतलब बुलिश है, और आपका जो बैंक निफ्टी का डाटा है वो बिल्कुल रेंज का बता रहा है। तो आपको इस हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। तो मैं इसलिए आपको बताया था और बताना चाहता हूं कि अगर आपको मान लीजिए बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं मिलता, तो आप यहां पर देखिए कि निफ्टी अगर कल के हाई को ब्रेकआउट करती है, यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर निफ्टी आपकी कल के हाई को ब्रेकआउट करता है तो आप यहां पर एक बार सी की तरफ सोच सकते हैं। जो आपका टारगेट यहां पर होगा ना, वो आपका 22,300 को अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा निफ्टी, तो आपको 22,400 तक ऊपर के लेवल आपको मिल सकते हैं, ठीक है। चूँकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से अगर आपको दिखा रहा है तो यहाँ पर मार्केट आपकी निफ्टी बुलिश है, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप निफ्टी में अगर ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा आपको बेस्ट यहाँ पर रिजल्ट मिलने की उम्मीद है। बाकी देखिए नीचे का लेवल ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये 22,180 के नीचे आई,
22,180 के नीचे आएगी तो फिर आपके नीचे का लेवल ये यहाँ पर मिल रहा है आपको 22,100 का नीचे का लेवल आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। और सेम गैप अप के केस में अगर ये 22,300 के ऊपर यहाँ पर गैप अप खुलकर सस्टेन की तब भी आपको ये 22,400 का लेवल मिलेगा। गैप डाउन के केस में मान लीजिए मार्केट आपकी यहाँ पर कहीं खुलती है तब भी आपको नीचे में क्या है कि आपका डिप्स एंड बाई का ही यहाँ पर जुगाड़ देखना चाहिए, क्योंकि मार्केट अगर नीचे खुलेगी तो सपोर्ट लेकर के यहाँ से ऊपर फर्दर ऊपर जा सकती है। कहने का मतलब आपका सीधी सी बात है, निफ्टी आपकी बुलिश है और आपका बैंक निफ्टी यहाँ पर क्या है, आपका रेंज टू बुलिश दिख रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। बाकी यहाँ पर निफ्टी में ऐसा कुछ बताने जैसा नहीं, मैं आपको बता दिया कि आपका निफ्टी का आपका टारगेट 22,400 तक का होना चाहिए जब आपकी आज के हाई मतलब कल के हाई का जब ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ तब, ठीक है। तो इसी तरह से ट्रेड करिएगा। बाकी मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दूंगा जो भी होगा जैसा भी होगा, ठीक है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को बाइंड अप करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कुछ समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।